नमस्कार। मैं ब्रजेश विश्वकर्मा और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने चैनल सत कबीर करुणामय में। मैं आज एक विषय पर चर्चा करना हूं। आज के समय में बहुत आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और भगवान को और भक्ति को भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। बल्कि मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं आपको। कुछ यूट्यूब चैनल पर, कुछ फेसबुक पर, कुछ इंस्टाग्राम पर, कुछ ट्विटर पर आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नकली धर्मगुरुओं का जोड़ तोड़ से बोलबाला चल रहा है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे से बच्चे भी आध्यात्मिक गुरु बन बैठे हैं, गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्योंकि ये बिजनेस मार्ग इनने बना लिया, आध्यात्मिक मार्ग को बिजनेस बना लिया नकलियों ने। सोचने और समझने की बात है कि सबसे ज़्यादा इंसान अगर लुटता है तो भक्ति मार्ग में ही लुटता है। सही भक्ति मार्ग ना मिलने से इंसान लुट जाता है। सही भक्ति मार्ग प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अब आपको सही भक्ति मार्ग कैसे प्राप्त हो, सही भक्ति का ज्ञान कैसे हो, ये भी एक सोचने और समझने की बात है। जैसे कि आपको श्रीमद् भगवत गीता से कुछ ऐसे उदाहरण पेश करता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि भक्ति क्या है, भक्ति का सही मार्ग क्या है और भगवान कैसे प्राप्त होता है, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, किसको और कैसे कैसे मिलता है परमात्मा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार बताई है। मैं पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, अनुयायी हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ। गुरुदेव जी की दया से हमें ये भक्ति मार्ग मिला है। पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के अनुसार भक्ति प्रदान करते हैं। बाकी जितने भी संत हैं वे संत नहीं हैं, वे संत के नाम पर कलंक हैं। संत का चोला पहनकर समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, भक्ति मार्ग को बिगाड़ रहे हैं और भगवान से पूरी तरह से आस्था तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपन संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया ज्ञान। सबसे पहले हम आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के प्रदानकर्ता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया है। हाँ, अब ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली है, श्री कृष्ण जी ही तो महाभारत में गीता अर्जुन को सुना रहे थे। ये हो सकता है कि श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया गया है। जैसे प्रेत आता है किसी के शरीर में बोल के चला जाता है, जब उसको होश होता है, प्रेत जिसके शरीर में आया है तो उसको होश आता है कि भैया मैंने क्या बोला था, तो सामने वाला बताता भाई तू ऐसे ऐसे बोल रहा था। क्या भाई मैं नहीं बोल रहा था, पता नहीं कौन बोल के चला गया। इस प्रकार से गीता का ज्ञान जो बोला गया है वो एक अजब शक्ति है जो 21 ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह घुमाती है, नचाती है।
वो इतनी प्रबल शक्ति है, 1000 भुजा है उस मालिक की, यानी कि उस शक्ति की 1000 भुजाएं हैं। वो तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, जिसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है और काल ब्रह्म भी उसको कहते हैं। अब आपको सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जी, क्या भगवान श्री कृष्ण जी ही काल थे? नहीं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी के अंदर काल शक्ति ने प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया। अब आते हैं गीता के ज्ञान के ऊपर। जब श्री कृष्ण जी ही कौन है? श्री कृष्ण जी और सतगुण भगवान है, सतोगुणी भगवान है। श्री कृष्ण जी सतोगुणी प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। सतोगुणी भगवान विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण जी। ये भी देवी भागवत में और श्रीमद् सुधा सागर में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। और श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14वें 12 से 14 श्लोक तक आपको यही बताया गया है, रजगुण सतगुण तम गुण, ये माया से उत्पन्न तीनों गुण जीव आत्मा को शरीर में बांध के रखते हैं। अब बात यह है कि पूर्ण परमात्मा कौन है? अगर श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण यानी उर्फ भगवान विष्णु का जन्म मरण होता है श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद 138 पृष्ठ पर आप पढ़ सकते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्वान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं हैं, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी सनातनी देवी है। भगवान शंकर बोले, जब भगवान विष्णु तुम्हारे ही बालक हुए और ब्रह्मा, तो मैं तरुणी लीला करने वाला क्या शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। सारे संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ऐसे शब्द आपको पढ़ने को श्रीमद् देवी भागवत में मिलेंगे और ये प्रमाण है कि भगवान विष्णु का जन्म होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण जन्मते हैं और उर्फ इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु का कैसे? भगवान श्री कृष्ण, जब ये महाभारत समाप्त हुआ और जब एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पैर में एक पदम चमक रहा था पैर में। तो उस पदम को एक बहेलिया नाम का शिकारी था, जो कि बाली की आत्मा थी। भगवान श्री राम ने राम अवतार में बाली को मारा था। तो बाली को वचन दिया था कि बाली ने कहा था, प्रभु धोखे से मारा है आपने, इसका बदला आपको देना पड़ेगा। तो श्री राम ने कहा था कि बाली, द्वापर युग में आपको इसका बदला दूंगा, मैं बिल्कुल जरूर दूंगा। तो वही आत्मा बहेलिया बनी शिकारी, उसने ये विषाक्त जो तीर था, यानी जहर से बुझा हुआ, एक हिरण की आंख समझ करके श्री कृष्ण जी के पैर में वो बाण मार दिया। अब वो बाण मार तो दिया श्री कृष्ण जी के पैर में, जब वो बाण पैर में घला तो श्री कृष्ण जी, हाय रे, किसने मारा, मर गया मर गया मर गया मर गया। जब देखा, ये आवाज़ सुनी उस बहेलिया ने कि किसी इंसान को तीर लग गया, भाई तूने तो बड़ा अपराध कर दिया। वो आया भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई। उसने कहा, भाई तेरे से कोई गलती नहीं हुई, तूने अपना बदला ले लिया, तेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं बात नहीं समझा। उन्होंने कहा, राम अवतार में तू बाली था,
मैं राम था। मैंने तारे को बाण से मारा था धोखे से। तो भाई मैंने वचन दिया था, तू बाली वाली आत्मा है और मैं श्री राम ही कृष्ण हूँ। आज मैंने तेरा बदला चुका दिया भाई, तेरा कोई दोष नहीं है। अब तू यहाँ से चला जा। ये जानकारी दे दे पांडवों को, ऐसी ऐसी स्थिति में पड़े। कहने का मतलब है श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, कारागार में जन्म हुआ, मृत्यु बाली बहेलिया के हाथ से हुई। तो श्री कृष्ण जी जन्म मृत्यु में हैं, अविनाशी नहीं हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकते हैं। अब भगवान विष्णु का आपको उदाहरण दे दिया कि भगवान विष्णु जन्म मरण में हैं। आपको ढेर सारे प्रमाण दे देंगे, ढेर सारे प्रमाण अगले वीडियो में देंगे आपको। देवी भागवत से प्रमाण देंगे, विष्णु पुराण से दे देंगे, शिव पुराण से प्रमाण दे देंगे, मार्कंडे पुराण से दे देंगे, वेदों से प्रमाण दे देंगे। आपको कहाँ से चाहिए सबका प्रमाण दे देंगे अगले वीडियो में। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण परमेश्वर की साधना गीता जी में संकेत किया गया है। जैसे कि हम शुरू से लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 10 में आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके, हिंदी पढ़ेंगे अपन। तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। और ऐसा नहीं है राजा लोग नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, आगे भी रहेंगे, मरते रहेंगे। कहने का भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तेरे मेरे बहुत जन्म हो गए। श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे हैं, ये बात अब ध्यान नोट कर लेना। हम आपको इसलिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी के अंदर काल ब्रह्म ने बोला कि तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। यानी काल ब्रह्म के भी जन्म होते हैं, वो भी जन्मता है। अब इसका प्रमाण आपको देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म उद्भवम यानी ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। तो इसकी जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। अब इसकी इतनी लंबी आयु है कि इसके नीचे नीचे सारे हैं, तो किसी को ये नज़र नहीं आता है किसी ये मरता ही नहीं। जैसे चींटियाँ होती हैं, मनुष्य की तुलना में चींटी की आयु कितनी होती है, तो चींटी समझती है कि मनुष्य तो मरते ही नहीं, के भी अमर हैं भी। तो इस प्रकार से हम सब 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, चाहे देवता बना है, कोई किन्नर बना है, चाहे कोई राक्षस बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई भी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब काल ब्रह्म के नीचे नीचे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। मतलब 21 ब्रह्मांड के अंदर तो काल ब्रह्म को कोई पूरी तरह से जब समझ नहीं पाता है कि ये तो मरता ही नहीं कभी, बल्कि उसके दादा आते हैं ना, उसके पिता काल ब्रह्म के पिता आते हैं यहाँ समझाने को कि ये मरता है, इसकी मृत्यु होती है। तो इसकी जानकारी तो भाई कबीर भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, उनकी जय हो। संत रामपाल जी भगवान, रामपाल जी भगवान की जय हो। हम तो भगवान मानते हैं उनको, क्योंकि उन्हीं भगवान के अलावा ये जानकारी कोई नहीं दे सके। तो संत रामपाल जी भगवान ने ये जानकारी दी कि ये मरते हैं। अब आपको ये बात और कैच करनी है कि ब्रह्मा विष्णु, फिर काल ब्रह्म, गीता का ज्ञान काल ने दिया, फिर पूर्ण ब्रह्म की जानकारी इसने क्यों दी? इसको भी पूर्ण ब्रह्म के बारे में जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल, इसको है, पूरी जानकारी है, ये बताता नहीं है किसी को, ये लिखवा देता है। जैसे कि इसने कहा कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, तू भी मरा है कई बार। ऐसा है कि तू मेरे सामने मरा है, इसलिए तू मेरे को नहीं जानता कि मैं कितनी बार मर चुका हूँ। इसलिए अर्जुन को बताया तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही बात कही गई है। इसके बाद आपको पूर्ण ब्रह्म की जानकारी आगे बताते हैं। जैसे कि इसने अपने बारे में बताया है। अब ये अपने बारे में कहता है कि अगर देखो अर्जुन, पहले मैं आपको इन ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों की जानकारी देता हूँ और इनकी जानकारी देता हूँ, तुम्हारी आस्था इनमें है। 7वें अध्याय के
12 से 15 श्लोक में 3 गुण रजगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों की जानकारी दी है। रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी। तो माया शेरावाली को कहते हैं। तो इन तीनों गुणों से उत्पन्न ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके पुजारी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी कि जो इनकी पूजा करते हैं वे राक्षस कहलाते हैं। उनको नीच एक संज्ञा दी गई, नीच की संज्ञा दी गई है, यानी कि वो गाली दे के संबोधित कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इनकी पूजा करने वालों की दुर्गति होती है, अच्छे से हो रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ पे देखो क्या हालात होते हैं, मर जाते हैं, पलट के पलट आ जाते हैं, पहाड़ के पहाड़ टूट पड़ते हैं वहाँ से और सारे दब के मर जाते हैं, समझ में नहीं आता। अभी एक कथावाचक की कथा हुई थी, ये विदिशा वाड़े की, क्या नाम से, वो शंकर भगवान का पुजारी है, उसकी कथा में 6-7 लोग मारे गए थे। अब बताओ, इन इन असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच लोग ये बताएंगे पूर्ण ब्रह्म की भक्ति, इन तीनों गुणों की भक्ति करवाते हैं ये सब, और इनके पुजारियों की दुर्गति होती है और इनकी दुर्गति होती है सही साठ। कहने का भावार्थ मेरा ये है कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि फिर मेरी पूजा, जैसे गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि ना अधिक खाने वाले की, ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यह भक्ति कभी सफल नहीं होती। इनकी पूजा करने वाले हठ योग भी करते हैं, कुछ लोग हठ योग भी करते हैं, साधनाएं तप करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, इनसे भी मुक्ति नहीं। ये सब ब्रह्मा विष्णु देवी देवताओं के अंतर्गत आते हैं, व्रत व्रत दुनिया भर के ये जितने भी हैं। अब ये अर्जुन से कहा है कि अर्जुन कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो अब अर्जुन तुम्हें किसकी पूजा करनी है, मेरी पूजा करनी है कि इनकी पूजा करनी है? अब अर्जुन एक बात और है, अगर तू पूर्ण ब्रह्म की साधना करता है तो उसकी शरण में जाना पड़ेगा तुझे। मेरी पूजा करेगा तो मुझे प्राप्त हो, इनकी पूजा करोगे तो नाश हो जाएगा, भक्ति भी नाश होगी, स्वर्ग चले जाओगे। श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शंकर भगवान की आप साधना करोगे तो आप स्वर्ग चले जाओगे, अच्छा स्वर्ग भोगोगे, जितना आपका पुण्य बना, जितनी आपकी भक्ति बनी, आप स्वर्ग में ऐश करोगे। अब एक वशिष्ठ पुराण है कि वहाँ स्वर्ग में जितनी जो भक्ति करता है 3 प्रकार की स्टेज बताई गई। देवताओं की पूजा करने वाले, पितरों की पूजा करने वाले और इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों की साधना का पद भी दी जाती है, अलग अलग प्रकार की, 3 प्रकार की, और तीनों में राग द्वेष बना रहता है। और उनके पुण्य चिन्ह होने के पहले 1 साल पहले अवगत करा दिया जाता है कि आपकी मृत्यु होगी 1 साल बाद, आप ध्यान रहना, आप करना क्या चाहो, अब तुम्हारा पुण्य खत्म हो चुका है। तो कहने का मतलब इस मृत मंडल में फिर आना पड़ता है। फिर गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कहता है कि अर्जुन मेरी साधना करो, ओम नाम मेरा मन, ओम नाम है मेरा, ओम नाम का जाप करोगे मुझे प्राप्त हो जाओगे। जैसे कि गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम नाम का जाप बताया है कि आप ओम नाम का जाप करो और मुझे ओम नाम का जाप करते हुए शरीर का त्याग करोगे। शरीर के अंतिम समय में भी अगर ओम नाम का जाप करते हुए आप शरीर छोड़ते हैं तो आपको ओम नाम की प्राप्ति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। ओम नाम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, साधन है। अब ओम नाम काल ब्रह्म का है। काल ब्रह्म, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ओम मंत्र है काल का, यह करता मत जान, साचा शब्द कबीर का, पर्दा माही पहचान। अब ओम नाम काल का, यानी कि ये गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म भी खुद कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तमाम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, अनुत्तमाम, मेरी साधना भी अनुत्तमा मैंने घटिया है।
और जो मुझे प्राप्त होते हैं उनका भी जन्म मरण है, यानी कि संसार में लौट के आना पड़ता है। लोकमान्य तिलक, श्रीमद् भगवत गीता। गंगाधर बाल बाल कृष्ण बाल लोक वो क्या नाम से बाल कृष्ण लोकमान्य तिलक गंगाधर की गीता है जो, उसमें 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का जो उदाहरण दिया है कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद आपको संसार में पुनः आना पड़ता है, यानी कि यहाँ मनुष्य यही 84 में आओगे आप। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में, गोरखपुर से प्रकाश में यानी कि वहाँ ब्रह्मलोक 16वें श्लोक में कहा 8वें अध्याय के ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति अर्जुना, यानी कि ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी हमें पुनर्संसार में आना है। फिर आप क्या करोगे? ब्रह्म की साधना। तो कहने का मतलब ब्रह्म कहता है कि भाई मेरे से मिल में इनसे ज़्यादा सुख दूंगा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति जो है इनसे ज़्यादा सुख प्रदान कर दूंगा आपके लिए। कैसे प्रदान करेंगे? यानी कि मैं ब्रह्मलोक में ले जाऊंगा, ये तो तुम्हें स्वर्ग तक का सुख देंगे। इनकी भक्ति से लाभ है, बाकी इतना लाभ है कि आप जन्म मरण कभी खत्म नहीं कर सकते, और फिर स्वर्ग लोक से फिर संसार में आना। अब सोचने की वाली बात है। इसके बाद आपको बताते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। कैसे? पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि उस सनातन परमात्मा की साधना करोगे तो आपको उसी को प्राप्त हो जाओगे आप। और भृकुटी के मध्य अच्छी प्रकार के प्राण को स्थापित करके उस अविनाशी की साधना करना चाहिए। 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में स्पष्ट, और 20-22 में भी स्पष्ट दिया गया है। अब आपको बताते हैं 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि उस संसार रूपी पीपल के लटके हुए वृक्ष की जानकारी देगा, वो पूर्ण परमात्मा को जानने वाला संत होगा, और वो ही सही साधना बताएगा आपको। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 32 से 34 में कहा, तत्वदर्शी संत की शरण करो प्राप्त। तत्वदर्शी संत की आप शरण प्राप्त करते हो तो आपको अविनाशी परमात्मा की साधना प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तत्वदर्शी संत के अलावा पूर्ण परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता। कोई जितने भी ये नकली धर्म गुरु हैं, ये लोगों को खा रहे हैं, ये लूट रहे हैं, ये मानव जीवन को खा रहे हैं। ये दीमक है, दीमक। ये सहज में नहीं छूटेंगे। अरे लोगों, जागो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर लो। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, कभी मुश्किल से हाथ लगता है। ये एक बार हाथ से छूट गया तो 84 में जाओगे। गधा कुत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। गीता ठोक ठोक के कह रही बार बार के अविनाशी की साधना करो, अविनाशी की करो, पूर्ण परमात्मा की साधना करो। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 से 66 श्लोक में कहा, अविनाशी शरण में जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। एकम शरणम ब्रज, उस अविनाशी की साधना कर, उस एक की शरण में जा, और मेरी साधना मुझ में त्याग करके उस अविनाशी की शरण में चला जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, मैं काल हूँ, सारे संसार को मैं ही खाता हूँ, और जो मेरी साधना करेगा मेरे मुंह में जाएगा, और तुम्हें बचना है और उसकी प्राप्ति करनी है तो अविनाशी की करो, वो बचा लेगा तुम्हें। हमें तो खाऊंगा ही भाई, मेरा तो आहार ही मनुष्य जीवन को खाना। अब सोच लो। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ पूरी दुनिया वालों, न तो गधा कुत्ता बढ़ोगे, कोई नहीं बचा सकता। हकीकत कह रहा हूँ, ये परमात्मा संत रामपाल जी की वाणी है। ये दुनिया में अगर कोई संत और भगवान है तो रामपाल जी है। दुनिया भगवान नहीं है कोई, समझ लेना। अगर कोई अविनाशी है तो रामपाल जी कबीर परमेश्वर ही अविनाशी है, और कबीर भगवान का ही रूप संत रामपाल जी है। असली संत हैं ये, दास भी हैं, भक्त भी हैं, संत भी हैं, भगवान भी हैं। भाई कुछ भी समझ लो आप, अपना जन्म मरण कटा लो, चक्कर में ना पड़ो नकलियों के। ये खा लेंगे तुम्हें लूट लूट के।
बचाए नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों तक पहुंचा देना इसको। सच्चाई।